हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम एंड लर्न विद सविता। तो एक्टिव पैसिव वॉइस के सीरीज में हम जो अगला सेंटेंस ले रहे हैं वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके थ्रू हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या हम उसको ऑर्डर देते हैं या हम उसे एडवाइस देते हैं या हम उसे मना करते हैं या फिर उसे हम वार्न करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आते हैं? इम्पेरेटिव में। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई दिया हुआ जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव है? ठीक है, सामान्यतः आप देखिए जो हमारे सेंटेंस शुरू होते हैं ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं यू डू योर वर्क, एक सामान्य सा सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक वर्ब है और एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसी में से अगर हम यू को हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है? डू योर वर्क। तो ये क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है ना। हालांकि इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अंतर क्या है कि सिर्फ सब्जेक्ट के प्रेजेंस का है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है। तो अब क्यों अंडरस्टूड होता है वो देख लीजिए कि आप देखिए कि आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो किससे करेंगे? तुमसे करेंगे भाई, जो सामने है। सामने कौन है? तुम। ऑर्डर अगर देंगे तो किसको देंगे? तुमको देंगे, जो सामने है। एडवाइस अगर देंगे तो किसे देंगे? जो सामने है। अगर मना करेंगे तो भी सामने वाले को मना करेंगे। वार्न करेंगे तो उसी को वार्न करेंगे जो हमारे सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने जो है हम उससे रिलेट होते हैं और सामने कौन है? यू। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू जो होता है ये अंडरस्टूड होता है, वो नहीं लिखा जाता है। और यही सबसे बड़ी पहचान है इम्पेरेटिव टाइप्स के सेंटेंसेस का, जैसे लिखा हुआ है डू योर वर्क। ठीक है, तो अब मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से शुरू होते हैं। तो चलिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं हम, इसके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। कि जैसे एक सेंटेंस है डू योर वर्क, तो डू यहाँ आप देखिए कि ये वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के जब पैसिव वॉइस बनते हैं तो इसके शुरू में लेट लगाते हैं और फिर जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना करके रखते हैं, बी लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वेरी सिंपल है ना। तो इसका कैसे बनेगा? डू योर वर्क, तो डू हमारा वर्ब है, योर वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ हम सबसे पहले सेंटेंस में लेट लगा दें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके यहाँ लिख दें योर वर्क, और फिर क्या लगा दें? बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डन। तो लेट योर वर्क बी डन, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस डू योर वर्क का, है ना। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कॉल द अटेंडेंट। तो सबसे पहले हम क्या लगा दें? लेट, और द अटेंडेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना करके लिख दें द अटेंडेंट। let the attendant
बी, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, लेट द अटेंडेंट बी कॉल्ड। नाउ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, प्लीज़ लगा है, काइंडली लगा हुआ है ना, या सेंटेंस के भाव से लग रहा है कि ये इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड, सलाह दिया जा रहा है तो यू आर एडवाइज्ड, है ना, मना किया जा रहा है तो यू आर फॉरबिडन, वार्न किया जा रहा है तो यू आर वार्न लगाते हैं। और फिर इसके बाद आता है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ लगा है प्लीज़ डू मी ए फेवर, तो यहाँ एक वर्ड लगा है प्लीज़, जो सीधे सीधे ये बता रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम प्लीज़ नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो हमारा यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, और सीधे क्या आएगा, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, टू डू क्या, ए फेवर, किसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू ए फेवर टू मी। गेट आउट फ्रॉम हियर, सेंटेंस से लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के बाद टू गेट आउट फ्रॉम here, you are ordered to get out from here। next है कि do not touch it, है ना, मना किया जा रहा है, तो हम forbidden से भी बना सकते हैं और दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, you are forbidden देखिए, फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। ठीक है, तो साफ साफ क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, तो सेंटेंस जो है हमारा अपने आप नेगेटिव हो गया है, तो अब हम इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। यू आर फॉरबिडन, टू लग जाएगा, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू टच इट। ठीक है, तो ये हो गया यू आर फॉरबिडन टू टच इट। नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच इट। फिर नेक्स्ट है डोंट टेल ए लाई, है ना, तो डोंट, यहाँ भी डोंट है, यानी कि मना किया जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई, या आप लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू, सॉरी, नॉट टू टेल ए लाई, है ना। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। ठीक है, डोंट मेक ए नॉइस, फिर यहाँ डोंट है तो यू आर फॉरबिडन टू
मेक ए नॉइस। तो जहाँ भी फॉरबिडन वर्ड आपका लगेगा वहाँ पर सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, कि क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही होता है मना करना, नेगेटिव वर्ड है। फिर यहाँ ऑर्डर भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड। नॉट टू मेक ए नॉइस। देन यहाँ पर सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक वर्ड लिखा है गो, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। तो गुस्से में बोला जा रहा है गो, यानी कि सीधे सीधे क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड टू गो, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि सिंगल वर्ब का वर्ड है और ऑर्डर दे रहा है, ये इसका भी पैसिव वॉइस आप बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट है लव द किड्स। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें शुड का यूज होता है। लव द किड्स, द किड्स शुड बी लव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो योर ड्रीम्स। योर ड्रीम्स, है ना, ये देखिए, फॉलो योर ड्रीम्स, योर ड्रीम्स शुड बी फॉलोड। नेक्स्ट हेल्प द पुअर। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर शुड का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में सजेशंस दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं कि लव द किड्स, बच्चों को प्यार करना चाहिए, सुझाव दिया गया है। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों के पीछे भागो, है ना, तो ये सुझाव दिया गया। इसी तरह एक सुझाव दिया गया है हेल्प द पुअर, है ना। तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। या हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। दोनों सही है, किसी भी तरीके से बनाइए, आपका सेंटेंस सही होना चाहिए। लेट द पुअर बी हेल्प्ड ये भी सही है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड ये भी सही है, क्योंकि इसमें सलाह दिया जा रहा है। देन एक और सजेशंस वाला सेंटेंस है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना। तो क्या बनेगा, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। डू योगा डेली, है ना। यहां भी सलाह दी जा रही है, आपको सजेशन दिया जा रहा है। तो योगा should be done daily, ओके। एक और दिया जा रहा है डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस। तो देखिए, एक तो मना भी किया जा रहा है, ठीक है, और आपको सलाह भी दी जा रही है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यू आर फॉरबिडन टू स्मोक इन पब्लिक प्लेस, ठीक है। तो डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस का एक तो पैसिव वॉइस बनता है यू आर फॉरबिडन टू स्मोक इन पब्लिक प्लेस, या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं
यू शुड नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, तो एक तो मना भी किया जा रहा है, तो फॉरबिडन लगा के बना सकते हैं, और चूंकि सलाह है, सजेशन है, इसलिए शुड नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो जिसमें कि ऑलरेडी पहले से ही लेट लगा होता है, तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाइए, लेट की परवाह मत करिए। तो लेट लगा है तो सबसे पहले लेट तो लगा ही है, लेट और लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, बी लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज यूजुअल जैसे चला आ रहा है वैसे चलाएंगे। अगर इसमें कोई सब्जेक्ट है तो वो बाई लगा करके इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखा है लेट मोहन हेल्प हिज ब्रदर, तो यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट हिज ब्रदर, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके ले आएंगे, लेट हिज ब्रदर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय मोहन। ठीक है, पैटर्न सेम है, कोई चेंज नहीं है, है ना। सिर्फ अगर सब्जेक्ट है तो हम बाई करके उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाल देंगे। लेट मी प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेट लगाएंगे, लेट फुटबॉल बी, थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, मी का क्या हो जाएगा? आई, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई आई। लेट अस सिंग ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बी संग बाई अस, लेट ए सॉन्ग बी संग बाई अस, सॉरी यहाँ पर मी आएगा, आई नहीं आएगा। लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई मी एंड लेट ए सॉन्ग बी संग बाई अस। देन मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस जो हमारा शुरू हुआ है ये मे से शुरू हुआ है ना। लेट यू बी ब्लेस्ड बाई गॉड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। एक बहुत ही वाइड वैरायटी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए इन सेंटेंसेस के, और डिफ़िकल्टी अगर जो भी आ रही है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।